आज की वीडियो के अंदर हम कैंडलस्टिक के बारे में कुछ सीक्रेट जानने वाले हैं जो आपके इंटायरली ट्रेडिंग को चेंज कर देगा। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली अगर हम कैंडलस्टिक की बात करें तो कैंडलस्टिक के अंदर सिर्फ दो ही कैंडल होते हैं और ये बात आपको शॉकिंग लग सकता है क्योंकि आपने बहुत सारे नाम सुने हैं अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न के, लेकिन उन सारे कैंडलस्टिक इन दो ही कैंडलस्टिक से ही बनते हैं वो सारे कैंडलस्टिक, और इन्हीं कैंडलस्टिक का डिफरेंट नाम दे दिया गया है मार्केट के अंदर। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा उन दो कैंडलस्टिक पैटर्न की। एक तो बिग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है और एक स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न ही है जो मेन काम करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपको ज्यादा कैंडलस्टिक के पैटर्न के नाम के पीछे नहीं जाना, उसके पीछे की साइकोलॉजी को आपको समझना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊंगा तो ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, एक बिग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न और एक होता है यहीं पे स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, जो आपके यहाँ पे मैंने मार्क किया, ठीक है। और इन्हीं दो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो आपको ऑब्वियसली आप आंसर दोगे कि बिग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो अभी हम इसी कैंडलस्टिक के पैटर्न के अंदर साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे किस तरह से क्या काम करता है, ठीक है। जो बिग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो एक डिसीजन को बताता है कि कौन पावरफुल है, कौन पावर में है, ठीक है। सिंपली जैसे एक डिसीजन मेकिंग वाला कैंडलस्टिक पैटर्न को डिसीजन लेता है। लाइक अगर मान लो बिग ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका मतलब कौन पावर में है, बुल पावर में है। और यहीं पे अगर रेड, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे और कैंडल देख सकते हो, बिग रेड कैंडल है, तो यहाँ पे कौन पावर में है, यहाँ पे बेयर पावर में है। लेकिन जो स्मॉल कैंडल होते हैं वो अनपावर्ड होते हैं, मतलब अनडिसीजन होते हैं, मतलब उसके अंदर ये नहीं पता होता कि बुल पावर में है या बेयर पावर में है, ठीक है। तो आप इससे सारी चीजें को समझ सकते हो मार्केट के अंदर। तो आपको सिंपली ढूंढना क्या करना है, आपको सिंपल बिग कैंडल को ढूंढना है, ठीक है। तो ये चीज होगा कि बिग और स्मॉल बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ द कैंडल कौन सा है, बिग बॉडी। तो आप जब भी मार्केट का एनालिसिस करते हो तो आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि बिग कैंडल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। स्मॉल कैंडल की इतनी वैल्यू नहीं होती है। अब इसी के अंदर हम जानेंगे कि बिग बार कैंडल कहाँ पे आना चाहिए जिससे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो बिग बार कैंडल से कई सिनेरियो में बन सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो बिग कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, ये बिग ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो मैं इसको कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए ग्रीन, और आई थिंक दैट्स वन। तो इसको मैं ग्रीन कैंडल दे रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, बिग ग्रीन कैंडल हो गया। अब बिग ग्रीन कैंडल अगर सपोर्ट पे आता है, फॉर एग्जांपल मान लो ये सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट पे आता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट थे, ये डाउन ट्रेंड के कैंडलस्टिक बन रहे थे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था और बिग कैंडल यहाँ पे आ जाता है, ये ग्रीन कैंडल आता है। इसका मतलब पता है क्या है, अगर ये सपोर्ट पे आ रहा है, ये सपोर्ट लाइन है, अगर ये सपोर्ट पे आ रहा है बिग ग्रीन कैंडल, तो ये सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ओके। अब मान लो यही बिग ग्रीन कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे आता है, फॉर एग्जांपल पे रेजिस्टेंस पे, कि मान लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बन रहे थे, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन, ये छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बन रहे थे, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास आ गया, और रेजिस्टेंस है ये ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल बनता है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये बिग ग्रीन कैंडल डिसीजन ले रहा है कि कौन पावर में है, बुल पावर में है, और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे। सिंपल आपको कोई ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे ट्रेंड को चेंज कर रहा है। सिंपल की मतलब क्या था कि पहले जो डाउन ट्रेंड से ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये अप ट्रेंड हो चुका है, ठीक है, चेंज हो गया। अब सेम अब बिग रेड कैंडल है, अब पहले ग्रीन था, आपने ग्रीन का सिनेरियो देख लिया, अब रेड बनता है। मान लो अगर रेड ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके अंदर आप किस तरह से देखोगे, सेम इसमें भी दो ही सिनेरियो होते हैं। मान लो ये थोड़ा कलर चेंज है तो रेड मान लो इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लो रेड कैंडल है, इसके भी दो सिनेरियो बनते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस के पास बनता है, अगर यहाँ पे बनता है ये रेड कैंडलस्टिक रेड बनता है यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है, मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा रेड कैंडल, ठीक है। अब यही रेड कैंडल अगर सपोर्ट पे बनता है, बिग रेड कैंडल सपोर्ट पे बनता है और ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड को चेंज कर रहा है। कि मान लो मार्केट ऐसे ही गिर रहा था, ऐसे कैंडल बना रहा था नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक बिग कैंडल दिया, इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, अगर मान लो ग्रीन कैंडल है, अगर वो सपोर्ट पे आ रहा है तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मतलब होल्ड कर रहा है सपोर्ट को, तो वहां पे आप बाइंग के लिए देखोगे ट्रेड, ठीक है, वहां पे बाइंग के लिए देखोगे। और मान लो सेम ग्रीन कैंडल है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे बी लिख दूंगा मैं, ब्रेक कर रहा है, तो भी आप बाइंग के लिए देखोगे। लेकिन वो ब्रेक जो बिग कैंडल करेगा उसके
ऊपर हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल बनता है अगर रेजिस्टेंस पे कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मतलब प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा। इस केस में क्या था, प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा था, इस केस में प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल करोगे। अगर रेड कैंडल सेम सपोर्ट पे बन रहा है, मान लो इस केस में रेजिस्टेंस इस पे सपोर्ट पे बन रहा है और उसको ब्रेक करता है, बी से ब्रेक, तो उस केस में भी आप सेल ही करोगे। तो ये था कुछ सिंपल लॉजिक जो आपको मार्केट के अंदर अपना फोकस करना चाहिए इस लॉजिक पे। अब हम इसी चीज को चार्ट पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट लिया, अब आपको दिख गया कि यहाँ पे एक बिग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। तो मान लो एक बिग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, लेकिन आप सीधा इस डायरेक्ट इस ट्रेंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जैसे ही रीबाउंड हुआ, यहाँ पे बाउंस बैक किया था, यहाँ पे रिट्रेस ऊपर की तरफ करा, तो ये बिग बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो आप इसके लो के नीचे शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे शॉर्ट करोगे आप और इसके कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि देखो स्मॉल कैंडल अनडिसिसिव कैंडल होते हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, जो ट्रेंड को डिसाइड नहीं करते यहाँ पे। लेकिन जो बिग कैंडल है वो डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा और उसके बाद हमें नीचे की तरफ अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला है। और सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, एक बिग ग्रीन कैंडल आया नीचे की तरफ, तो मतलब क्या कर रहा है, ये एक सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। ये क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, ये कि अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस, ये एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन पे आया और नीचे की तरफ देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन था। इस कैंडल के आसपास देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन है, ये वाला पूरा जोन था। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, सपोर्ट जोन पे ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। ग्रीन कैंडल आया तो सिंपल यहाँ पे एक्शन क्या लोगे, आप बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करोगे। कैसे, सिंपल ही है, या तो कैंडल के हाई पे क्लोज करोगे, लेकिन अगर मान लो आपने कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेते तो कोई और सिस्टम है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। तो सिंपली मान लो इस केस में भी आप इसके हाई पे ट्रेड लोगे यहाँ पे, और इसी के लो के नीचे का या इससे भी लो के नीचे का, यहाँ मतलब इसी कैंडल के लो के नीचे का या इससे लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंपली मार्केट के अंदर बिग बॉडी कैंडलस्टिक का यूज करना चाहिए मार्केट के अंदर, और मेनली बिग बॉडी ही मेजर रोल अदा करता है इन होल टेक्निकल एनालिसिस। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर काफी कुछ समझने को मिला हुआ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में, कि किस तरह से बिग कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी क्या होता है और स्मॉल बॉडी का क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep learning, keep growing.